हेलो, मैं डॉक्टर श्रद्धा एक्सेला क्लिनिक पुनावले से। पिछली बार हमने बात की थी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस और पीएमओएस, और पीसीओएस का नाम पीएमओएस में क्यों कन्वर्ट किया गया था। आज हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या होता है और इसको कैसे संभाल सकते हैं। हमने पिछली बार ये जाना कि जो सिर्फ ओवेरियन सिस्ट या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, उससे बढ़ा के इसको किया गया था पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम में। तो अब इससे कैसे संभाला जाए। तो बेसिकली अगेन इट कम्स डाउन टू इट इज़ अ बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके खाने पीने का, आपके स्ट्रेस का, आपकी जो लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है और ये सब का कारण बन जाता है। तो आप इसके बारे में कर क्या सकते हो। बेसिकली आपको अभी सिर्फ FSLH, ये जो छोटे हॉर्मोन्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो किए जाते हैं, इसको छोड़ के अब थोड़े और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस को तरफ देखना पड़ेगा। जैसे फास्टिंग इंसुलिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, विसरल फैट के लिए हो गया, शुगर्स हो गए, थायराइड हो गया, कॉर्टिसोल लेवल्स हो गया, ये सब की तरफ देखना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज, अब आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि आपको मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़े, एवरी मील के बाद एक 10-15 मिनट का वॉक किया करें, एक थोड़ा सा मसल डेवलपिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज एंड कार्डियो। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज। तो इन सब का इनकॉर्पोरेट होना आपके एक्सरसाइज में ज़रूरी है। मसल बिल्डिंग के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यू कैन गो ऑन टू योगा, एंड देन कार्डियो के लिए यू कैन हैव अ जॉग, रन और अ साइकिल, right? So this comes in removing your sedentary lifestyle. Then comes to the eating habits, जो आजकल टाइम की डेफिशिएंसी से हो या किसी और वजह से हो, जो बाहर का खाना ज़्यादा हो गया है, रिफाइंड फूड्स हो गए हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए हैं, तो इनको कम करके कम डाउन टू द बेसिक्स लाइक रॉ फूड्स, फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट्स, घर का खाना, दही। So you come on to these foods. So this is going to decrease your insulin resistance. And secondly, a bit of stress management, which you can go, if you can handle with meditations, thinking it out, or go to a counselor. So this can help in reducing all of these symptoms. And the next is, if these doesn't help, you have to see your gynecologist, which you can contact us on the given number or come down to the clinic.